प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए आज के अखबार में बहुत बड़ी खबर छपी है, जिसकी हेडिंग है पंचायत चुनाव 25 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन और 28 को लागू होगी आचार संहिता। हालांकि ये अखबार की न्यूज़ है, चुनाव आयोग की ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। लेकिन जहां तक लगभग जो संभावना बन रही है उसके अनुसार फरवरी लास्ट में यानी 28 फरवरी को आचार संहिता लागू हो सकती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम है या दबाव है वो है जो भी न्यायालय का दबाव है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि 15 अप्रैल से पहले पहले ये सभी चुनाव है करवाए जाने। तो क्या न्यूज़ है और क्या क्या इसमें थोड़ी सी अपडेट है मैं आपको बता दूंगा। तो इस बार जो न्यूज़ है कि जैसे ये तो जिले की रिपोर्ट होगी कि राजस्थान में ये जिले में जैसे 453 ग्राम पंचायत है, 41 जिला परिषद सदस्य और 253 पंचायत समिति सदस्य, ये तो एक पर्टिकुलर बीकानेर जिले की बात होगी। लेकिन जो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का जो कार्यक्रम घोषित कर दिया है उसके अनुसार 25 फरवरी को पंचायत राज चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। और ऐसा माना जा रहा है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद जैसे 25 तारीख को सब कुछ फाइनल हो जाएगा, वोटर लिस्ट नई बन करके आ जाएगी, उसके बाद में 28 फरवरी को चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। हालांकि ये अखबार की न्यूज़ में पहले बता दिया, उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। कारण क्या है कि दरअसल न्यायालय द्वारा लगातार दबाव और आदेश है कि पंचायत और निकायों की चुनाव मार्च अप्रैल में कराए जाएं, और इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि मार्च में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है, यानी 28 फरवरी के बाद में कभी भी, जैसे 1 मार्च शुरू हो जाएगा तो कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। और संभव है कि इस बार पंचायत चुनाव की आचार संहिता 60 दिन की जगह 45 दिन या 30 दिन भी हो सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव के तुरंत बाद निकाय चुनाव भी होने हैं, यानी नगर पालिका जो नगर परिषद वगैरह शहरी निकायों के वो भी चुनाव होने। और इसी लिहाज से निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को तैयार करने के निर्देश जारी कर चुका है, और SIR को लेकर के सारी तैयारी है वो 14 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। जो भी मतदाता है उनके अगर मान लो किसी के नाम में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो उनके जो भी नोटिस वगैरह आ रहे हैं उनको भी हाथों हाथ उसका समाधान किया जा रहा है, और चुनाव आयोग काफ़ी तेज़ गति से ये काम कर रहा है। और 25 फरवरी को पंचायत राज से जुड़ी जो भी मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन होगा, और मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता लागू कर सकता है। और अमूमन ऐसा देखने में आया है कि मतदाता सूची का प्रकाशन होने के 10 दिन के भीतर ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो इसी हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में, यानी 28 फरवरी के बाद में कभी भी तो सीधा मार्च का सप्ताह आ जाएगा, तो प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। और इस बार जिला परिषद के सदस्यों की संख्या जो भी, ये तो जिले की बात हो गई, तो कुल मिलाकर के जो अब इसमें जो डेडलाइन दी हुई है, एक तो कि मतदाताओं के जो भौतिक सत्यापन का काम है वो 21 जनवरी तक हो रहा है या होना है, जैसे आज 20 तारीख होगी। उसके बाद में मतदाता सूची सही होने संबंधी प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि है वो 29 जनवरी तक रहेगी। निर्वाचक नामावलियों का जो प्रकाशन है 29 जनवरी को होगा। वार्ड और मतदान केंद्रों का पर जो भी पठन होगा उसका 31 जनवरी को, और उसके बाद में जो भी दावा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी होगी, और विशेष अभियान और तिथि 1-2 फरवरी होगी, यानी 1 और 2 फरवरी को। उसके बाद में पूर्व सूची तैयार करने की जो भी तिथि होगी वो 21 फरवरी, और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन का जो भी टाइम है या तारीख है वो है 25 फरवरी। तो 25 फरवरी के बाद में माना जा रहा है कि कभी भी, और विशेष रूप से 28 फरवरी या यूँ कहे कि मार्च के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग जाए। अब तो ये तो होगी महत्वपूर्ण अपडेट, और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जो भी अपडेट है मैं आपको दे रहा हूँ ये आपकी जानकारी के लिए है। जो भी चुनाव आयोग का ऑथेंटिक आदेश है उसी को माने। ये अखबार की न्यूज़ है लेकिन आपकी सूचना के लिए है, और लगभग ये तय माना जा रहा है कि मार्च महीने में आचार संहिता लगी, और मार्च और अप्रैल 15 अप्रैल से पहले पहले तो ये काम पूरा करना है। तो ये कोर्ट का आदेश है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में, कोर्ट के आदेश के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो भी हाईकोर्ट का आदेश उसको यथावत रखा है, और 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का निर्देश दिया हुआ है। अब बात करेंगे, मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, एक तो चुनाव, पंचायत चुनाव या नगर पालिका चुनाव है उसमें हारे हुए जो भी प्रत्याशी होते हैं उनकी जमानत जब्त राशि का क्या सिस्टम है, और कौन कौन जब किसकी जमानत राशि जब्त होती है और किसको वापस मिलती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने अभी यानी कल ही 19 जनवरी 2026 को एक लेटेस्ट आदेश जारी किया है, जिसमें मतदाता के पास में कौन कौन से पहचान के लिए क्या क्या प्रूफ हो सकते हैं, कौन कौन से माननीय इस बार किए गए हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अगली वीडियो में बने रहें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।